रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म। दूसरी इनिंग्स का आगाज पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित न हुआ। कौमी टीम के 9 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। अब्दुल्ला शफीक 3, खुरम शहजाद 0 पर पवेलियन लौट गए। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम 262 रन पर ढेर हुई। लिटन दास की सेंचुरी, 138 रन की इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर मेहदी हसन ने 78 रन स्कोर किए। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग, 6 शिकार किए। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई की शरह में कमी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ कहते हैं अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान के मस्बत मौशी अशारियों का एतराफ़ कर रहे हैं। जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। फिच के बाद मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया। हुकूमत मौशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामज़न है। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत कर दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को मुज़ाकराती अमल में पहल करनी चाहिए। कौमी मामलात पर तमाम सियासी जमातों से बात होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के 1 पॉइंट एजेंडे पर इख्तिलाफ़ात भुला देने चाहिए। हमने अपोजिशन में रहकर नवाज शरीफ से मुज़ाकरात किए। मुल्क की मुश्किलात में सबको इकट्ठा होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बतौर अपोजिशन स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। हमारी मुलाकातें ओपन और पार्लिमानी अमूर पर होती हैं। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। पीटीआई ने कभी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश नहीं की, अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के लिए इलेक्शन। बानी पीटीआई को सजा याफ्ता होने के बायस शदीद मुखालिफत का सामना। बरतानवी मीडिया ने बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए अहलियत पर सवालात उठा दिए। गार्डियन अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई उसामा बिन लादेन को शहीद कह चुके। हसास मौज़ूआत पर मुतनाज़ बयानात भी बानी पीटीआई के उम्मीदवार चांसलर बनने की राह में रुकावट हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से सीनियर कारकुनान की मुलाकात। लाहौर में हुई मुलाकात में कारकुनान ने मियां नवाज शरीफ को मसाइल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को कारकुनान के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी। समंदरी तूफान कराची के बाद बलूचिस्तान से भी मजीद दूर हो गया। तूफान गवादर से 260 किलोमीटर के फासले पर जनूब में मौजूद कराची के जनूब मगरिब में 500 किलोमीटर दूर और माड़ा से जनूब मगरिब से मजीद 350 किलोमीटर दूर हो गया। महकमे मौसमियात ने असना तूफान का नवा अलर्ट जारी कर दिया। सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगा। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में हबल असबेला, आवारान कीच, गवादर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश मतवक्के। माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आई। सिंध और बलूचिस्तान की बारिशों से हब डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। हब डैम में पानी की सतह 239 फुट हो गई। इजाफी पानी हब नदी के जरिए समुंदर में भेजा जाने लगा। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए हब नदी के अतराफ का इलाका खाली करा लिया गया। हब डैम से कराची को यौमिया 100 और हब को 60 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। तूफान और शदीद बारिशों के साथ कराची के साहिल पर बड़ी तादाद में जेलीफिश आ गई। शहरी जेलीफिश देखने के लिए 2 दरिया का रुख करने लगे। कल से मुल्क भर में शुरू होने वाला बारिशों का नया स्पेल 5 सितंबर तक जारी रहेगा। NDMA के मुताबिक बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोक्यानी का खदशा है। तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा 37.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मक्का मुकरमा, अलबाहा, असीर और जाजान में भी बारिश का अलर्ट जारी। मदीना मुनव्वरा रीजन में आज शदीद बारिश का इम्कान। महकमा शहरी दिफा के लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मौसमी हालात के पेश नज़र स्कूल बंद रखने का ऐलान। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं बल्कि ग्रेड 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है।
रुकन राइट साइजिंग कमेटी डॉक्टर कैसर बंगाली की तजवीज़ पर वफाकी हुकूमत का जवाब। कहा 60,000 से ज़ायद मुलाजमीन सरप्लस हो सकते हैं। अब तक 6 वजारतों का जायज़ा लिया जा चुका। एक वजारत को ख़त्म करने की मंजूरी भी दी जा चुकी है, जबकि 2 वजारतों को ज़म किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। आज से पेट्रोल 1.86 रुपये फी लीटर सस्ता मिल रहा है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.32 रुपये कमी। लाइट डीजल ऑयल भी 2.97 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोलियम की कीमतों में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चेयरमैन अखवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत घरों की तामीर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। देहात में 10 और शहर में 5 मरले तक के प्लॉट पर घर बनाने वालों को आसान इकसात पर कर्ज दिया जाएगा। बड़े शहरों में सरकारी अराजी पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने डॉक्टर अमजद साकिब की समाजी खिदमात को सराहा। हुर्रियत और जद्दोजहद की अलामत कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी की तीसरी बरसी। सैयद अली गिलानी ने हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा का नारा बुलंद किया। मरते दम तक भारतीय फौज के सामने कलमा हक बुलंद करते रहे। बरसी पर इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स। सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी सियासी क़यादत का खराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, सैयद अली गिलानी दहाइयों तक उम्मीद और मुज़ाहमत का चिराग बने रहे। कश्मीरियों को खुद इरादत की जद्दोजहद में साबित कदम रहने का हौसला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि सैयद अली गिलानी कश्मीर की आज़ादी की तहरीक का मोतबर नाम के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान के लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। शहीद कैप्टन के अहले खाना से मिले और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। केवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान में शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइशगाह आमद। राना तनवीर हुसैन से उनके भाई और रुकने सूबाई असम्बली राना अफजाल हुसैन की वफात पर इज़हार अफसोस और ताज़ियत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। रफा शहर की सुरंग से 6 इसराइली मुग़वियों की लाशें बरामद। लाशों में अमरीकी मुग़वी शहरी की लाश शामिल होने की भी तस्दीक। अमरीकी सदर का इसराइली मुग़वियों की लाशें मिलने पर दुख का इजहार। हज़ारों इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म से गज़ा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के इक़दाम का मुतालबा। रूस का MI-8 हेलीकॉप्टर लापता। हेलीकॉप्टर में अमले समेत 22 अफराद सवार थे। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस का हेलीकॉप्टर कमचटका के इलाके में लापता हुआ। खराब मौसम और शदीद धुंध के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस लीग की तैयारियों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की हिदायत पर शायकीन आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच मुफ्त देख सकेंगे। चैंपियंस लीग से टैलेंट सामने आएगा और डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत होगी। और वीनस फिल्म मेले की रंगीनियां उरूज पर। एंजेलिना जोली, निकोल किडमैन और दूसरे सितारों ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। अदाकारा निकोल की फिल्म की नुमाइश फिल्मी मेला 7 सितंबर तक जारी रहेगा।